जब इंसान पाकीज़ा माल को खाता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह उनके दिलों के अंदर इबादत की लज्जत और शौक पैदा फरमाता है। जब इंसान पाकीज़ा माल के बजाय हराम माल की तरफ कदम बढ़ाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिलों से इबादत की लज्जत और शौक को खत्म कर देता है। फिर हाल ये होता कि ऐसा इंसान दौलत हासिल कर लेता है लेकिन दौलत के नतीजे में अल्लाह के सामने फरियाद करता, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। और हमारी फहरिस्त में एक चहीते मुकर्रिर, मुल्क हिंदुस्तान के सुपरस्टार मुकर्रिर हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी जो आपके इलाके के अंदर तशरीफ ला चुके हैं। दोस्तों इंशाअल्लाह उन्हें भी सुनना है, उन्हें सुनकर जाएं। और एक और मुकर्रिर जिन्हें सुनने के लिए लोग पूरी रात खत्म कर देते हैं और हजरत की बारी लास्ट में आती है। जी हजरत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब मकियाबी जी मज़ाहिया मुकर्रिर आपके दरमियान मौजूद है। इंशाअल्लाह जब सुनेंगे उन्हें तो आपका दिल बाग बाग नहीं बल्कि गार्डन गार्डन हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों आइए एक शेर में पढ़ता हूँ, ये हमारे बीच जनाब ज़ियाउर रहमान साहब, मैं इनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ और आप लोग सपोर्ट करेंगे मेरा कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे। सुनेंगे, हमारा स्टेज थोड़ा बेदार होता है कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, अरे हाजियों का काफिला जब निकलने लगे। कसम खुदा की अगर मेरी आवाज के अंदर सच्चाई हो, मेरे शेर के अंदर सच्चाई हो तो आप तमाम लोगों की तारीफ चाहता हूँ। और ये महसूल के हवाले से मैं शेर पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह हमारे बीच बाबर अहमद साहब, ज़ियाउर रहमान साहब, हमारे उस्ताद मुहतरम जो आज के जलसे की सदारत फरमा रहे हैं, हजरत मौलाना अब्दुल वदूद साहब और हजरत मौलाना अजमत साहब, तमाम दीगर उस्ताद किराम स्टेज पर जलवा अफरोज हैं जो मैं और आप लोगों की शिरकत चाहता हूं कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, अरे हाजियों का काफिला जब निकलने लगे और दुआ करो कि सब बन जाए ज़ाहिर तैबा, अरे महसौल से मक्के की ट्रेन चलने लगे। अरे दुआ करो कि सब बन जाए ज़ाहिर तैबा, महसौल से मक्के की ट्रेन चलने लगे। आप लोग खामोश क्यों हैं भाई? इतना बेहतरीन कलाम माशाल्लाह जी, इतना बेहतरीन कलाम पढ़ रहे थे हमारे अशफाक भाई। आप लोग इस तरह से बैठे हुए, ऐसा लग रहा है कि जमीन को छोड़ के पिंडाल में बैठे हैं लोग। यहाँ पे कालीन है, कुर्सी पे बैठे हैं लोग और सुभान अल्लाह कहते भी नहीं है। शेर को सुनकर ऐसा लगता है भूख हड़ताल पे बैठे हैं लोग। ऐसा मामला तो नहीं आपके साथ जी? तो एक बार पूरा पिंडाल माशाल्लाह जितने लोग बैठे अगर कस के बोल देंगे तो मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली तक आवाज चली जाएगी। जी एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहरा के नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक चचा हमारे खैनी लगा रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी मेहनत से खैनी लगा रहे हैं कि दिल में अजीब सी बेचैनी है इसीलिए हाथ में खैनी है। दिल लगाकर बैठे कहीं और है, खिलाओ रसगुल्ला तो कहेंगे चीनी है। जी तो थोड़ा नबी की महफिल में बैठे हैं, थोड़ा अच्छे अदब के साथ बैठे दोस्तों कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, अरे हाजियों का काफिला जब निकलने लगे और दुआ करो कि सब बन जाए ज़ाहिर तैबा, महसौल से मक्के की ट्रेन चलने लगे। माशाल्लाह कि खैरो बरकत का खजीना देख लेना चाहिए। ये कलाम मैं पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ। अब देखता हूँ महसौल वाले कितने नवाजते हैं। महसौल वाले अगर इंशाल्लाह नवाज दिए तो दोस्तों मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान में फख्र के साथ पढ़ूंगा कि हमारे इलाके वाले ने ताईद जब कर दी तो इंशाल्लाह मैं बड़े क्या कहते हैं निडर होकर मैं स्टेज पे पढ़ सकता हूँ कि खैरो बरकत का खजीना देख लेना चाहिए। खैरो बरकत का खजीना अरे देख लेना चाहिए, गुंबदे खजरा का जीना देख लेना चाहिए।
आप लोग देखने की ख्वाहिश नहीं है क्या? कितने हजरात को देखने की ख्वाहिश है? तड़प करके दिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग जब तक बुलवाते नहीं, आप लोग बोलते नहीं जी। इसलिए मैं ही, अब अशफाक भाई तो मेहमान शायर वो ज्यादा बोलते नहीं है, अब मुझे ही बोलना पड़ता है। थोड़ा आप लोग इसी तरह बेदार रहे माशाअल्लाह। देखिए मैं आता हूँ तो चवनिया मुस्कान बहुत नजर आता है, थोड़ा सा ये रुपया में तब्दील कर दीजिए आप लोग माशाअल्लाह। कि खैरो बरकत का खजीना, अरे देख लेना चाहिए गुंबदे खजरा का जीना, देख लेना चाहिए। और पूरी जिंदगी में कम अज कम एक बार मेरे दोस्तों अपनी आंखों से मदीना देख लेना चाहिए। अरे पूरी जिंदगी में कम अज कम एक बार मेरे दोस्तों अपनी आंखों से मदीना देख लेना चाहिए। आइए दोस्तों आप लोग इसी तरह दिलजमी के साथ बैठे रहेंगे। अभी हमारी फहरिस्त में 3 मुकर्रिर है, हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब अल-कासमी, इमाम व खतीब तकवा मस्जिद जामे तकवा मस्जिद महसौल। दोस्तों उन्हें सुनना है, उसके बाद इंशाअल्लाह एक के बाद दिगरे तमाम शोरा तक मैं पहुंचूंगा। फिर इंशाअल्लाह तब जब तमाम शोरा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह जनाब अब्दुल्ला हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को आपके हवाले करूंगा। इसलिए आप लोग जितनी तादाद में आए हुए हैं इसी तरह दिलजमी के साथ बैठे रहे, वरना अगर आप लोग उठ कर जाएंगे तो ये बहुत सारे भाई खड़े हैं, ये आपकी जगह ले लेंगे, फिर आप बाद में बहुत काफी अफसोस मलेंगे। दोस्तों इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि दिलजमी के साथ बैठे रहे। आइए इस वक्त आपकी समातों के दस्तरखान पर खाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि रूहानी अग़ज़िया तक़सीम करने के लिए मैं जनाब हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब अल-कासमी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पर आए और खिताब नायाब से हम तमाम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत के इस्तक़बाल के जुनूबदोश समाअत को आगही दे दो, अरे दिल के बेकैफ लताफत को ताज़गी दे दो, और खतीबे वक्त हो तो होठों से नूर बरसाओ, हमारी बज़्म को हिदायत की रोशनी दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुईन लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़राते उलमाए किराम, वक्त की किल्लत दामनगीर है और बहुत दूर दराज से हमारे सामने मेहमानाने इज़ाम तशरीफ़ लाए। जाहिर है हमें उन्हें सुनना है, इसलिए मुझे वक्त मिला है 15 से 20 मिनट अपनी बात कहकर मैं अपनी जगह ले लूं। ये मेरी आदत है कि जो वक्त मिलता है मैं अपने वक्त के मुताबिक काम करके गुजर जाता हूँ। मेरे बुजुर्गों, हम और आप दुनिया के अंदर हैं और दुनियावी जिंदगी में हर कोई इंसान एक दूसरे से लेन देन करता है। दुनियावी जिंदगी को खुशहाल करने के लिए हर इंसान मालो दौलत कमाने की फिक्र करता है। दुनियावी जिंदगी के अंदर माँ बाप का हक है, अहलो अयाल का हक है। सारे हुकूक की पासदारी करने के लिए
इंसान अपने घर बार को छोड़ता है, कदम आगे बढ़ाता है ताकि उन्हें आराम मिल सके, सुकून हासिल हो सके और उनका घर बार खुशहाल हो सके। अब इसमें हमें और आपको ये देखना है कि हमारे और आपके आका जो हमारे रहबर हादी रहनुमा बनकर के तशरीफ लाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी मुकर्रम जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत के लिए गोया नमूना बना करके मबऊस फरमाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए उस्वा और नमूना है। जाहिर है हमें और आपको पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को मानना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कैसा किस तरीके से जिंदगी बसर करने का हुक्म दिया, अल्लाह का कुरान हमसे क्या कहता, अल्लाह की पसंद क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद क्या है। जाहिर है हर कोई इंसान मालो दौलत कमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पूछ होगी कि हमने जो मालो दौलत हासिल किया वो माल कैसा माल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकीज़ा, लिहाजा पाकीज़गी को कबूल फरमाता। चुनांचे सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ताजदारे रिसालत मदनी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकीज़ा है और वो पाकीज़गी को ही कबूल फरमाता है। व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरीके से सारे के सारे रसूलों को हुक्म दिया है कि वो पाकीज़ा माल को कमाएं और पाकीज़ा मालों को खाने की कोशिश करें, ऐसा ही हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात के इंसानों को दिया। चुनांचे कुरान अजीम के अंदर हम और आप देखते हैं खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ रसूलो तुम पाकीज़ा चीजों को खाओ, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, और नेक अमल करो। जब आम इंसानों की बारी आई, उम्मत की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे पारे के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हें जो रिज़्क़ अता फरमाया, हमने जो तुझे मालो दौलत अता किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह, उसमें से तुम खाओ और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करो। हज़रत साद बिन अबी वक्कास ताजदारे रिसालत मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं और वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की तमन्ना और आरज़ू ये कि मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं। मैं जब भी बारगाह इलाही में अपना दस्त दराज करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने मांगने के लिए अपने हाथ को बढ़ाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। बताइए कोई ऐसा अमल तो बताइए कि जिसकी वजह से खालिक़े कायनात मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। जरा गौर कीजिए मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ साद
अगर तुम ये चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मुस्तजाबु दावत बन जाओ, अतिब मतामा का, तो तुम अपने खाने पीने को पाकीज़ा बना लो। तुम्हारा खाना पीना बिल्कुल पाकीज़ा हो, हलाल माल से तुम्हारा खाना हो। अतिब मतामा का तकुन मुस्तजाब दावा, तो तुम मुस्तजाब दावत बन जाओगे, तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगेंगी। जब भी तुम बारगाहे इलाही में अपना हाथ उठाओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। ताजदारे रिसालत मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक्का फीहिन्ना, तीन ऐसे शख्स हैं जिनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाता है, जिनकी दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। वो तीन शख्स कौन है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। लिहाजा अगर कोई सफर करके हमारे पास आए, हम उनसे दुआ लेने की कोशिश करें, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआओं को कबूल फरमाता है। और फरमाया कि दावतुल वालिदैन, माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। ऐसे ही खालिक़े कायनात के हबीब सरवरे कौनैन जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बयान फरमाया कि तीन ऐसे अशखास हैं जिनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाते हैं, जिनमें सबसे पहला दावतुल मुसाफिर, यानी मुसाफिर की दुआ कबूल अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा लेते हैं। ऐसे ही माँ बाप की दुआ कबूल फरमाते हैं। आज हम और आप कहां कहां घूमते रहते हैं, सबों से कहते हैं आप मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे लिए दुआ करें, लेकिन कभी हमारे दिल के अंदर ये आरज़ू और तमन्ना, ये जज्बा पैदा नहीं होता कि हम और आप कभी अपने माँ बाप के सामने ये कहें कि मेरे माँ बाप मेरे हक में दुआ करें ताकि मेरी जिंदगी भी दुरुस्त हो, मेरी आखिरत भी दुरुस्त हो। और तीसरे शख्स के बारे में इमाम कायनात मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तीसरा आदमी दावतुल मज़लूम, वो इंसान जिसके ऊपर जुल्म किया गया है, मालो दौलत की बुनियाद पर, आलो औलाद की बुनियाद पर। हमने किसी गरीब इंसान के ऊपर जुल्म किया, कभी उसे हमने मारा या कभी हम उनके मालों को हड़प लिया, उनकी जमीन और जागीर जायदाद को हमने कब्जा कर लिया। फरमाया पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ऐसा मजलूम इंसान जब खालिक़े कायनात के दरबार में हाथ उठाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। इनकी दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं। तो पहला शख्स कौन? दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को भी देखते जाएं। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुम्मा ज़करा अर्रजुल युतीलुस सफरा, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही लंबा सफर करके आया है, परागंदा बाल है, उनके चेहरे भी गुबार आलूद है, बहुत लंबा सफर करके आया। और ऐसे वक्त में वो मुसाफिर इंसान खालिक़े कायनात के दरबार में कहता है, या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, यानी अपनी फरियाद अल्लाह के सामने कहता है कि ऐ अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, व मतअमु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। के हाल ये है कि बंदा कह तो रहा है, ये मुसाफिर इंसान अल्लाह के दरबार में ये कह रहा है कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे खालिक, मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। लेकिन उसकी हालत ये है कि उसका खाना भी हराम है, उसका पीना भी हराम है और उसका पहनना भी हराम है। हराम माल से उसने परवरिश पाया है। वह गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स की दुआओं को कबूल कैसे
कैसे फरमाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम सब इंसानों को चाहिए कि हम अपने खाने पीने का मुहासबा करें। हमारा खाना पीना कैसा है, पाकीज़ा है या नहीं। जब इंसान पाकीज़ा माल को खाता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह उनके दिलों के अंदर इबादत की लज्जत और शौक पैदा फरमाता है। जब इंसान पाकीज़ा माल के बजाय हराम माल की तरफ कदम बढ़ाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिलों से इबादत की लज्जत और शौक को खत्म कर देता है। फिर हाल ये होता कि ऐसा इंसान दौलत हासिल कर लेता है लेकिन दौलत के नतीजे में अल्लाह के सामने फरियाद करता, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ताजदार रिसालत मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला तदखुलुल जन्नता गुज़िया बिहरामिन, के ऐसा इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा जसदुन गुज़िया बिहरामिन, ऐसे इंसान का जिस्म जन्नत में नहीं जा सकेगा जिस इंसान की परवरिश हराम माल से हुई है। मेरे बुजुर्गों, हम सबको बहुत हद तक मालूम है कौन सा माल हलाल है, कौन सा माल हराम है। हम इन चीजों के दरमियान इम्तियाज पैदा करने की कोशिश करें। बहुत सारे हजरात ताजिर किस्म के लोग होते हैं। मैं एक वाकया सिर्फ आपके सामने रखना चाहता, जरा गौर कीजिए। ताजदार रिसालत मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हजरत अबू उबैद के बारे में आता है कि इनके पास कपड़े की दुकान है और उन्होंने एक रेट मुतय्यन कर दिया है कि जो रेशम का कपड़ा है वो रेशम का कपड़ा 4 दिरहम में बेचा जाए और जो खालिस रेशम नहीं मिलावट है आमेजिश है तो ऐसा कपड़ा 200 दिरहम में और ये 400 दिरहम में। इत्तेफाक ऐसा हुआ हजरत अबू उबैद अपने घर से बाहर क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, बच्चे को उस दुकान पर बिठा देते हैं और वो चले गए क़ज़ाए हाजत के लिए। वहां से आ रहे हैं, एक शख्स को देखा कि वहां से वो माल कपड़ा उठा करके लेकर आ रहे हैं। अब वो सहाबी रसूल पूछते हैं कि ये माल तू कहां से लेकर जा रहा है? वो कहते ऊपर वाली दुकान से। कहा कितने में तूने खरीदा? तो वो कहता है कि मैंने इसे 400 दिरहम में खरीदा। जरा गौर कीजिए, हजरत अबू उबैद रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत अबू उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि देखो ये 400 दिरहम में 200 दिरहम ज्यादा लिया गया है, इसलिए कि ये खालिस रेशम नहीं है। चलो तुम मेरी दुकान पर चलो। तो उसने कहा मैं ऊपर की दुकान से लिया। हजरत अबू उबैद कहते हैं वो दुकान मेरी है, चलो ऊपर। जाते हैं, बच्चा बैठा हुआ है, अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा तूने इस माल को कितने में बेचा? वो बेटा कहता है कि अब्बू मैं इसे 400 दिरहम में बेचा है। अब वो शख्स जिसने ये खरीदा था वो ये कहता है कि मैं इसे अपने गांव में 500 दिरहम में बेचूंगा, लिहाजा 100 दिरहम मुझे फायदा है, नफा है। लेकिन जरा गौर कीजिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता हजरत अबू उबैद क्या जवाब देते हैं? हजरत अबू उबैद फरमाते हैं कि नहीं, तुम 100 दिरहम फायदे में नहीं बल्कि 300 दिरहम फायदा हासिल करोगे, इसलिए कि मैंने इसका रेट मुतय्यन किया सिर्फ 200 दिरहम और बकिया माल उन्हें वापस कर दिया। बताइए ऐसा ताजिर कौन मिलेगा? अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत दिया, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया, सहाबे किराम उस पर पूरा उतर रहे हैं। यही तो वजह है अल्लाह कुरान करीम के अंदर इनकी तारीफें बयान करता है। हम और आपको भी चाहिए कि हम अपनी तिजारत को पाकीज़ा बनाए, हम अपने खाने पीने को पाकीज़ा बनाए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे भी दिलों के अंदर इबादत की लज्जत और शौक पैदा फरमाए।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फीमा अनफका व माज़ा अमिला बिमा अलिमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं औलाद आदम का कदम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उनसे 5 चीजों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। अन उम्री फीमा अफना, अल्लाह फरमाएंगे कि मैंने तुम्हें जिंदगी अता फरमाया, मैंने तुम्हें 40 साल 50 साल 60 साल जिंदगी अता किया, बता तूने इस जिंदगी को कहाँ गवाया। वन शबाबिही फीमा अबला, और मैंने तुझे जवानी दी, जवानी की कुव्वत को तूने कहाँ जाया किया। और अगर कोई आदमी माले हराम को जमा करता है और उसके बाद बहुत ज्यादा मालदार बन जाता, ऐसे शख्स के बारे में भी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला तग़बितन्न जामिअल माल मिन गैरि हिल्ली फइन्नहु इन तसद्दक़ बि लम युक़बल मिन वमा बक़िया कान ज़ादुहु इलन नार। हुजूर फरमाते हैं कि अगर इंसान हराम माल जमा करके दौलत हासिल कर ले, तुम उसके ऊपर रश्क ना करो, तुम उसके ऊपर रश्क ना करो। क्यों? इसलिए कि अगर वो इस हालत में अल्लाह की राह में सदका देता है, अल्लाह उसके सदके को भी कबूल नहीं फरमाता, और बकिया जो माल है वो उसे जहन्नम की तरफ लेकर जाता है। मेरे बुजुर्गों, मुझे जो वक्त दिया गया वो वक्त खत्म हो गया है। मैं इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।